लेट्स नाउ सी नेफ्रॉन। ठीक है, अब किसकी बात की जाएगी? अब हम बात करेंगे नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज। ठीक है, नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज। तो देखते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में आप देखते हैं कि यहां पर एक, सबसे पहले तो नेफ्रॉन में एक बल्जी पार्ट देखने को मिलता है, शायद यहां दिखे, यहां पर नेफ्रॉन में एक बल्जी पार्ट देखने को मिलता है, एंड दिस बल्जी कैप्सूल इज नथिंग बट बोमेन्स कैप्सूल। इसे क्या बोलते हैं? बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल। और बोमेन्स कैप्सूल के यहां पर कुछ टफ कैपिलरीज हैं, बहुत सारी कैपिलरीज का ऐसा गुच्छा है, और इस गुच्छे को आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो ये जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर जिसकी हम बात कर रहे थे, ये जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, इस कप शेप्ड स्ट्रक्चर को, ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर जो है, इसको बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। इसको स्ट्रक्चर अगर आपको समझ में आ गया नेफ्रॉन का, फिर तो फिजियोलॉजी और यूरिन फॉर्मेशन का जो टॉपिक है वो खेल हो जाएगा। तो देखो क्या कहा है कि ये जो टफ कैपिलरीज हैं, ये तो है ग्लोमेरुलस, और ये जो आपको दिख रहा है कप शेप्ड स्ट्रक्चर, उसके बाहर ये है बोमेन्स कैप्सूल। और बोमेन्स कैप्सूल से निकलती हुई ये कॉन्वुलेटेड टिब्यूल, कॉन्वुलेटेड मतलब काफी ज्यादा, आप देख रहे हैं कॉन्वुलेटेड है मतलब मुड़ी हुई है, सीधी नहीं है। तो इस कॉन्वुलेटेड टिब्यूल जो कि कहां से निकल रही है? बोमेन्स कैप्सूल से निकल रही है, और बोमेन्स कैप्सूल के पास है। तो प से पास, प से प्रॉक्सिमल, ऐसे याद रखते हैं, प से पास, प से प्रॉक्सिमल। तो इस कॉन्वुलेटेड टिब्यूल को हमने नाम रख दिया प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। ये देखो प्रॉक्सिमल, और फिर यहां से एक लूप जाती है यू शेप्ड, फिर यहां से एक लूप जाती है यू शेप्ड। इस लूप का नाम क्या है? लूप ऑफ हेनले। इस लूप का नाम क्या है? लूप ऑफ हेनले, या फिर हेनलीज लूप, लूप ऑफ हेनले या फिर हेनलीज लूप। then comes the part which is distal from the बोमेन्स कैप्सूल, जो कि दूर है बोमेन्स कैप्सूल से। तो ये वाला पार्ट जो देखा था हमने, ये है बोमेन्स कैप्सूल, और इसके पास जो है कॉन्वुलेटेड टिब्यूल, इसका क्या नाम है? प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। लेकिन एक ऐसा भी कॉन्वुलेटेड टिब्यूल है जो कि दूर है इस बोमेन्स कैप्सूल से, तो दूर, द से दूर, द से डिस्टल, तो इसका नाम क्या रख दिया? डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। तो दो नाम याद हुए हमें, डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल और प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल, और यू शेप्ड लूप ऑफ हेनले, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज ग्लोमेरुलस, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज ग्लोमेरुलस, और ये कप शेप स्ट्रक्चर बोमेन्स कैप्सूल। तो ये नाम आपको अभी तक याद हो जाने चाहिए। तो इनको हम बाद में बहुत 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 बार यूज करेंगे जब फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। इसको हम कई बार इन शॉर्ट डीसीटी बोल देते हैं, इसको हम कई बार प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल को कई बार पीसीटी बोल देते हैं। तो अगेन देख लो स्ट्रक्चर, ग्लोमेरुलस, बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, हेनलीज लूप, डीसीटी। ठीक है, और फाइनली ये क्या पार्ट है? ये पार्ट है कलेक्टिंग टिब्यूल, जहां सब कलेक्ट होगा। तो ये इसे बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, सॉरी इसे क्या बोलते हैं? कलेक्टिंग डक्ट। और ये कॉर्टेक्स और मेड्यूला लिखा है, मतलब दिस इज कॉर्टेक्स रीजन ऑफ, ये कॉर्टेक्स रीजन है किसका? ये कॉर्टेक्स रीजन है किडनी का, और ये इनर वाला मेड्यूला पार्ट है। ठीक है, एक हेनलीज लूप ऐसी है जो नीचे की तरफ जा रही है, और एक हेनलीज लूप ऐसी है जो ऊपर की तरफ जा रही है ना? तो ये जो नीचे की तरफ जो लूप जाती है इसे बोलते हैं डिसेंडिंग लूप, और जो ऊपर की तरफ जाती है इसे असेंडिंग लूप। एक बार और समराइज कर देते हैं, याद हो जाएगा। ग्लोमेरुलस, बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, हेनलीज लूप, हेनलीज लूप का डिसेंडिंग लूप, ये असेंडिंग लूप, ये क्या है? ये क्या है? डीसीटी, डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल, और फाइनली ये क्या है? कलेक्टिंग डक्ट। तो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ये याद रखना। ठीक है, ये याद रखना है आपको।
दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। एनसीईआरटी में डायग्राम कैसा है देखते हैं। ये देखो एनसीईआरटी क्या डायग्राम देता है, ये देखो ग्लोमेरुलस, बोमेंस कैप्सूल, येलो रीजन, ठीक है, बोमेंस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, यहां से जो निकल रही है पीसीटी पास है, ये जो माला जाएगी नीचे यू शेप्ड, ये क्या है, हेनलीज लूप, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, फिर यहां से डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इतना तो पार्ट अपने को आता है, जो नहीं पता है वो देखते हैं। एक और चीज जो हमें पता है वो है कलेक्टिंग डक्ट। जो नहीं पता है वो ये कि ग्लोमेरुलस में एक ऐसी आर्ट्रियोल है जो आ रही है, ठीक है, और एक ऐसी आर्ट्रियोल है जो निकल रही है यहां से ग्लोमेरुलस से। यहां पर तो बस ये टफ्ट दिख रहा है, यहां पर एक गुच्छा दिख रहा है, तो ग्लोमेरुलस, उसी को ग्लोमेरुलस बोल रहे हैं। तो जो आ रही है आर्ट्रियोल उसे बोलते हैं अफरेंट, उसे बोलते हैं अफरेंट आर्टरियोल, और जो निकल रही है उसे बोलते हैं इफरेंट आर्टरियोल। अफरेंट आर्टरियोल और इफरेंट आर्टरियोल, ठीक है। अब ये इफरेंट आर्टरियोल निकलने के बाद, ग्लोमेरुलस से निकलने के बाद, इस पूरे कंप्लीट जो पीसीटी डीसीटी हेनलीज लूप है इसके चारों तरफ लिपट जाती है, और यहां पर जो हेनलीज लूप के चारों तरफ ये लिपटी हुई ब्लड वेसल दिखाई दे रही है आपको ब्राउन कलर की, इसे ही क्या बोलते हैं, वाजा रेक्टा। इसे ही क्या बोल देते हैं, वाजा रेक्टा। स्ट्रक्चर दिमाग में ध्यान हो गया, अच्छे से देख लो। अफरेंट आर्टरियोल जो आ रही है, इफरेंट आर्टरियोल जो निकल रही है, फिर यही इफरेंट आर्टरियोल पीसीटी के चारों तरफ लिपट रही है, हेनलीज लूप के चारों तरफ लिपट रही है, इसे क्या बोलते हैं, वाजा रेक्टा। पीसीटी, हेनलीज लूप, डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, बोमेंस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, सब क्लियर, ठीक है। तो बस यही है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। एक और बात जो आपको पता होनी चाहिए नेफ्रॉन में, कि ये जो पार्ट है पीसीटी, हेनलीज लूप, पीसीटी, हेनलीज लूप प्लस डीसीटी, इन तीनों के लिए एक वर्ड हम यूज करते हैं, एंड द वर्ड इज रीनल टिब्यूल। याद रखना, फिजियोलॉजी में बहुत काम आएगा, ठीक है। तो रीनल टिब्यूल क्या बोलते हैं इसको, रीनल। ये पूरा ये जो ट्यूब जा रही है, शुरुआत हो रही है कहां से, पीसीटी से, हेनलीज लूप से, डीसीटी से, तो ये जितना पार्ट है इसे बोलते हैं आप, क्या बोलते हैं इसे, रीनल टिब्यूल बोलते हैं, बस, ठीक है, रीनल टिब्यूल बोलते हैं। अब देखते हैं आगे, ठीक है, अब देखते हैं आगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स। मैंने बताया था आपको कि कुछ पार्ट आपको नेफ्रॉन का मेड्यूला में दिखता है और कुछ पार्ट आपको नेफ्रॉन का कॉर्टेक्स में दिखता है, और इसी बेसिस पर आप नेफ्रॉन को डिवाइड करते हो दो सेक्शन में, दो टाइप्स में। तो दो टाइप ऑफ नेफ्रॉन क्या है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ nephrons, two types of nephrons. First type of nephron that we say is juxtamedullary nephron. juxtamedullary nephron में अगर आप नोटिस करो, ये है juxtamedullary nephron, तो यहाँ पर जो लूप ऑफ हेनले है, देखो पहले मैं बता दूं आपको, अपर पोर्शन जो दिख रहा है आपको ये है कॉर्टेक्स, और लोअर पोर्शन जो दिख रहा है वो है मेड्यूला। तो जो बेसिक डिफरेंशिएशन है वो लूप ऑफ हेनले का ही है। जहां पर लूप ऑफ हेनले ज्यादा जाती है, कहां, किसमें, मेड्यूलरी रीजन में, ठीक है, रीनल मेड्यूलरी रीजन में, तो उस तरह के नेफ्रॉन को बोलते हैं आप, उस तरह के नेफ्रॉन को बोलते हैं आप जक्स्टामेड्यूलरी नेफ्रॉन। और जहां पर वो नेफ्रॉन जहां पर कॉर्टिकल रीजन, वो नेफ्रॉन जो ज्यादातर कॉर्टिकल रीजन में मिलेगा उसे क्या बोलेंगे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। अब ऑब्वियसली ये बहुत ऑब्वियस है कि अगर कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, यानी कि ज्यादातर कॉर्टेक्स में मिल रहा है, तो उसका लूप ऑफ हेनले शॉर्ट होगा, ठीक है, और मेड्यूला में
नहीं जाएगा, डजंट गो डीप इनटू द मेड्यूला। बट वहीं जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन, ये दूसरा मेड्यूलरी नेफ्रॉन क्या है, दूसरा नेफ्रॉन क्या है, जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। तो जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन हैव लॉन्ग लूप ऑफ हेनले, और यहां पर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज भी प्रेजेंट होंगी, प्लस ये डीप डाउन जाएगा कहां पर, मेड्यूला में इसका रीजन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कॉर्टेक्स। बस यही डिफरेंस है, अगर ज्यादा मेड्यूला में है तो जक्स्टा मेड्यूलरी, कम कॉर्टेक्स में ज्यादा है तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन, बस यही डिफरेंस है। ठीक है, तो ये एक बार नोट कर लो आप, जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की। तो नेफ्रॉन को मैं डिवाइड करता हूं दो सेक्शन में, एक है रीनल कॉर्पुसल, एक है रीनल टिब्यूल। एक है रीनल कॉर्पुसल और एक है रीनल टिब्यूल। तो रीनल कॉर्पुसल में आप दो पार्ट कंसीडर करते हैं, मैंने बताया था आपको, दो पार्ट कौन से कंसीडर करते हैं, ये वाला पार्ट। तो ये क्या है, ये वाला पार्ट है क्या, तो इसको इसको आप बोलते हैं, दिस पार्ट इज ग्लोमेरुलस, राइट, दिस पार्ट इज ग्लोमेरुलस, this part is glomerulus, and ये जो इसके बाहर कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं बाउमेंस कैप्सूल। अभी अभी देखा यही। अच्छा, यहां जो आ रही है, ये जो आते हुए आपको आर्ट्रियोल दिख रही है, इसे क्या बोलेंगे, जल्दी से गेस करो, अभी अभी हमने डिस्कस किया है, अफरेंट। क्या बोलेंगे इसे, अफरेंट आर्ट्रियोल, आर्ट्रियोल। और एक ऐसी भी आर्ट्रियोल है जो यहां ग्लोमेरुलस में घूमने के बाद निकल भी रही है, और फिर वो हमें पता है इसके चारों तरफ लिपट जाएगी, और फिर बोलेंगे उसे वाजा रेक्टा। लेकिन ये है क्या, ये है क्या, तो इसे आप बोलते हैं इफरेंट, क्या बोल देते हैं इसे, इफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, अफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल। बस, फिर नीचे हेनलीज लूप, डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब, देन डीसीटी, देन कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल, इसको बोलते हैं रीनल कॉर्पसल। और पीसीटी लूप ऑफ हेनले और डीसीटी हमने बोला क्या बोलते हैं इसको, रीनल टिब्यूल। याद रहेगा बस इतना पार्ट, ये दो पार्ट है। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन दो हैं, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन और कॉर्टिकल नेफ्रॉन। पार्ट ऑफ नेफ्रॉन दो है, रीनल कॉर्पुसल और रीनल टिब्यूल। रीनल टिब्यूल में आप कंसीडर करते हैं ये वाला पार्ट, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी। ठीक है, लूप ऑफ हेनले के दोनों पार्ट, डिसेंडिंग और असेंडिंग। ठीक है, और रीनल कॉर्पुसल वाले पार्ट में कंसीडर करते हैं आप ग्लोमेरुलस प्लस ये जो बोमेंस कैप्सूल है, इन दोनों को मिलाकर आप बोलते हैं रीनल कॉर्पुसल। ठीक है, बस यही है। तो ये हम स्ट्रक्चर समझ रहे थे किसका, नेफ्रॉन्स का। दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन।